अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाराने रहमत आज टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूँ सैयद फरहान लिवारिस और हमारे साथ हैं रीमा खान साहिबा जी। और इस वक्त हमारे साथ उलमाए कराम हैं और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम जैसे कम इल्म रखने वाले मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल और उन सवालों के जवाब जैसी शख्सियात से मिलते हैं तो वो एक रूह को इत्मीनान भी मिलता है, एक तशफ़ी महसूस होती है कि हमें सही मानों में सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ईमान के ऊपर बात हो रही थी। मेरा दोनों उलमा कराम से सवाल है कि अच्छा, मुझे कहा गया है कि मैं सवाल करने से पहले गुलजार साहब की जो खाने की खुशबू आ रही है, रूहानी ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी ग़िज़ा की भी बात की उसका टाइम भी हो रहा है। जी गुलजार साहब जी, ये आपसे जैसे मैंने जिक्र किया था कि पेरी पेरी बाइट्स हमारे क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं और थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तार का, और बस इंतज़ार करना है कि इफ्तार में जो है आप इंजॉय करें ज़बरदस्त खाने के साथ। और इसके साथ मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपने इस पर नाम तो नहीं लिखा होगा कि इसमें से मेरी कितनी है, फरहान की कितनी है? बिल्कुल, ये आप दोनों के लिए इंशाल्लाह एंजॉय कीजिएगा। और क्रिस्पी बाइट्स ये भी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होते हैं। और ये चिकन स्ट्रिप्स विद सेसमी सीड, और इन सारी चीज़ों के साथ मशरूबात ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मशरूबात के लिए बच्चे और बड़ों सबके लिए टैंग जो है वो बेहतरीन है, सबसे इजी है, आसानी से आपको विटामिन सीज वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं और आपकी एनर्जी जो बहाल हो जाती है पूरे दिन के रोज़े के बाद। तो टैंग हम बस सिंपल तैयार करेंगे। और एक गिलास लेना है आपने, थोड़ा सा ठंडा पानी ले लें और बहुत ही आसानी के साथ 1-2 चाय के चमचे आपको जितना पसंद है। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, हर तरह का फ्लेवर है ताकि बड़े और बच्चे एंजॉय कर सकें। इसके साथ एक और ड्रिंक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैदे की अगर गरमाइश बहुत ज़्यादा हो इफ्तार के टाइम पर तो ऑलपर्स जो है ये ले लें, और इसको जो है आपने एक गिलास ये अभी आप इलायची वाला शरबत बनाने लगे? जी बिल्कुल, तो ये आपके इस पर भी मेरा नाम लिख दीजिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ जो है करशी का इलायची फ्लेवर जो है ना ये आप इसमें ऐड कर दें, और ये आपकी फरहान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है थोड़ी देर के लिए। दोनों चीज़ों को आपने सिर्फ नहीं, गुलजार भाई जब बता रहे होते हैं ना तो वो जो रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो आपके बोलने से भी नजर आ रहा है। तो इसको आपने बस सिर्फ इस तरह से मिक्स कर लेना, और ये हमारे पास बेहतरीन सी लाइट ग्रीन कलर। अच्छा, मौसम के हिसाब से भी कलर बहुत इफेक्ट करता है इंसान की बॉडी के ऊपर ना। तो ये ग्रीन कलर होता है, लाइट पिंक कलर जो होता है ना वो वैसे ही आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम दूध के साथ अगर जैसे करशी का जामी शीरी है रेड वाला वो भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कलर बहुत खूबसूरत लगता है, आपके जहन को आपके दिल को सुकून भी दे रहा होता है। ठीक है, गुलाबी रंग हो या हरा रंग हो, तो ये रंग बहुत खूबसूरत है। दोनों ड्रिंक्स तैयार हो चुकी हैं और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो पूरे रमज़ान मज़ेदार खाने और बेहतरीन चीज़ों के साथ आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। ईमान की गुफ्तगू हो रही है। अलामा साहब, अमूमन क्या होता है कि कुछ लोग रवानी में या गुस्से में किसी को बेईमान कह देते हैं, तो क्या वो दीन से खारिज हो जाते हैं? हाँ, मुझसे फरमा रही हैं? जी, दोनों से, मेरा दोनों उलमाए कराम से, जो भी आप में से पहले जवाब देना चाहिए। जी जी लक्ष्मणी साहब। ये है कि अगर किसी को काफिर कहा या बेईमान कहा, जी, अगर वो हकीकत नहीं है तो वो कुफ्र और बेईमानी उसी की तरफ लौटेगी जिसने कहा वो खुद गुनहगार है। ऐसे कह देना ये गुनाह कबीरा है कि किसी को कह देना कि तुम बेईमान हो, अगर वो हकीकतन बेईमान नहीं है तो खुद गुनहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकब हुआ है, उसकी तौबा करेगा। इसी पर मेरी बात को, इसी में आपकी बात से एक और सवाल मैं आप ही से पूछ लूँ कि अमूमन लोग कह देते हैं कि ये हमें अच्छी बात बताने जा रहा है या बताने जा रही है, इसकी तो ये फील्ड नहीं है।
تو کیا اچھی بات بتانے کے لیے بھی کوئی فیلڈ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات مسلمان کوئی بھی بتا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو وہ پہنچا دو وہاں تک، لوگوں تک، انسانیت تک. تو جس کے پاس جو اچھا عمل ہے، جو یاد ہے، مصدقہ ہے، تصدیق شدہ ہے، وہ پہنچا دو. کوئی حرج نہیں ہے. یہ فیلڈ کی قید نہیں ہے کہ میں مولانا ہی ہوں تو یہ اچھی بات کروں اور دوسرے مولانا نہیں ہے تو وہ نہ کرے. نہیں، اس کی کوئی قید نہیں. اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی. اگر اس کی تحقیق ہے، وہ اچھی بات سمجھانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. اور ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہمارا ہدایت دینے والا پہنچانے کا. جی، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں علامہ صاحب کی بات کو بالا کرنے کے لیے کہ اور اس میں تھوڑی آپ اور ایڈ بھی کر دیجیے گا کہ ایمان کے اجزاء بھی ہوتے ہیں. بالکل، ایمان کے اجزاء ہیں، جز ہیں. ایمان اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے کیونکہ ذرا لمبی بات ہے اور ابھی میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. لیکن صرف میں اتنا عرض کروں کہ دیکھیے، سب سے پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. امر بالمعروف کرنا ہر صاحب ایمان کا کام ہے کہ اگر نیکی کا حکم دینا، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا ہر آدمی نیکی کی بات نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کا شعبہ دین نہیں ہے جی، لیکن آپ اس وقت دین کی بات کر رہی ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ دین کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں کہہ سکتا نا. کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں، وہی عرض کر رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا. یوں نہیں کہہ سکتا کہ امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جزاک اللہ. تو اگر وہ مسلمان ہے لیکن اس کا شعبہ مولویت کا نہیں ہے، اس کا شعبہ دینی تعلیم کا نہیں ہے، اس کا شعبہ کوئی اور ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کا ہے، کوئی اس کا شعبہ ہے، اور اگر وہ کسی بری بات سے روک رہا ہے کہ بھئی یہ آپ غلط کام کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک فریضے کو ادا کر رہا ہے. امر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برے کام سے روکنا. تو اگر میں بات کرتا ہوں کوئی اچھی برے کام سے روکتا ہوں تو میں اپنے فریضہ سر انجام دے رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر کسی ایماندار کو بے ایمان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، علامہ صاحب نے بہت اعلیٰ بات کی، کہ وہ اس کا خود ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. مگر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. سارے اعمال ان کے وہ ہیں کہ جو کل ایمان کے بابا. سبحان اللہ. اگر کوئی انہیں کافر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس لیے کسی ایماندار کو کافر کہنا، اس کا مطلب ہے علامہ صاحب کے بقول وہ خود کفر میں جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو. سبحان اللہ. بالکل تحقیق ہے اس میں، علماء کرام کی تحقیقات ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے ہی بغیر تصدیق کے کہہ دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، تو نہیں کہنا چاہیے. ایک تو دل آزاری ہوتی ہے، یہ دل آزاری کرنا کسی مسلمان کی یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ کی طرف کیوں ہم جائیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی، یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور واقعی جس طرح ہمارے دلوں پر اثر کیا ہے. ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا کہ دل کرتا ہے یہ سیگمنٹ ختم ہی لیکن مگر کیا کر رہے ہیں کہ ہم وقت کی قید میں ہیں. اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایمان، اور ایمان کے حوالے سے دونوں علماء کرام نے بہت خوبصورت ہمارے سوالوں کے جواب دیے. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سید مولانا اون نقوی صاحب آپ کا اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اور اب میں درخواست کروں گی فرحان آپ سے کہ آپ دعائیہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیجیے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. عطا کر تو شان رحیمی
का सदका अता कर तो शाने करीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा कैसे तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और जिस वक्त पूरी दुनिया के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की बारगाह में बारान रहमत में एक बार फिर खुश आमदीद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा बखैर व आफ़ियत मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है सब अपनी इफ्तार कर रहे होंगे। आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहने से पहले एक छोटा सा नसीहत आमोज़ किस्सा जिसमें खामियों में खूबियाँ तलाश करने का गुर शामिल है। कहते हैं एक बुढ़िया के घर में पानी के 2 मटके थे जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने दाएं कंधे और बाएं पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लेकर आती। उन 2 मटकों में एक तो बिल्कुल ठीक था मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह जाता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस था। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा कि यार आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को उस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक की नाकामी और तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए मटके ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो उससे काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटे हुए होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, तुमने इन 2 सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटे हुए होने की वजह से गिरता है, और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना उस पानी से सैराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को कैसे देख पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं, हम सब में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, लेकिन हमारी यही खामियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए बाज़ औक़ात अजीब मगर इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है और ताल्लुकात बनाता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो खामियों और माजूरियों के बोझ तले दबकर दिखाई नहीं देती। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं मिलती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसके साथ आज के बारान रहमत से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों से राब्ते में रहिएगा मगर फासले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।